Hey everyone, how are you all? Welcome back. So today we will discuss about blank verse, epic and mock epic. So first of all, blank verse. Blank verse in English literature is poetry written in unrhymed line, typically in iambic pentameter. इसमें क्या होता है, unrhymed lines होती हैं, लेकिन typically in iambic pentameter होता है. मतलब इसमें मीटर तो होता है, लेकिन unrhymed lines होती हैं, rhyming scheme नहीं होती इसमें कुछ भी. It is a very common and influential form of, often described as the most prevalent verse form in English poetry since the 16th century. Blank verse combines the structure of regular meter with the freedom of no rhyme scheme, allowing for a natural and flexible poetic voice. गाइस लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ब्लैंक वर्स से कि ब्लैंक वर्स होता क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से एक ऑप्शन ये था कि इट इज़ इन राइमिंग, इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम. सो करेक्ट ऑप्शन यही था कि इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइमिंग स्कीम कुछ नहीं होती है. सो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसमें, ये अनराइम्ड होता है. अनराइम तो होता है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, लेकिन इसमें मीटर होता है, iambic pentameter होता है. मोस्ट कॉमनली ब्लैंक वर्ड्स इज रिटन इन iambic pentameter, विच मीन्स ईच लाइन हैज़ 5 feet विदाउट foot consisting of an unstressed syllabus followed by a stressed syllabus. Number 3, metered. While unrhymed blank words maintain a consistent metrical pattern, usually in iambic pentameter. इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. वर्सेटैलिटी, ड्रामेटिक इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस. In short, blank verse is unrhymed iambic pentameter. It is a common poetic form, particularly in English drama and long narrative poems, characterized by its lack of rhyme but consistent rhythm. Lack of rhyme तो होता है और रिदम भी नहीं होता है, राइमिंग स्कीम भी नहीं होती, रिदम भी नहीं होती, लेकिन iambic pentameter मीटर्स तो होते हैं. नेक्स्ट क्या है, एपिक. एपिक क्या होता है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हिंदी में से महाकाव्य बोलते हैं. महाकाव्य बहुत सारे होते हैं, जैसे ये बड़े लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, आपने सुना होगा महाभारत, रामायण, ये सारे महाकाव्य के ही पार्ट हैं. इन इंग्लिश लिटरेचर एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफन कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर अ कल्चरल recounting heroic deeds and significant events. Epic typically features a hero of great importance, supernatural elements, and a vast scope, often reflecting the values and beliefs of the society they represent. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसमें, लेंथी एंड नैरेटिव स्टाइल. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और नैरेटिव स्टाइल में लिखे गए होते हैं. हीरोइक फीचर्स होते हैं इसमें, मतलब जैसे कि कोई भी एक हीरो, उसके बारे में बताया गया होता है, उसकी बड़ी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जैसे भी है. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव कल्चर होता है, फॉर्मल स्टाइल होता है. टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्रेडिशनल और फोक एपिक एंड लिटरेरी एपिक. ट्रेडिशनल और फोक एपिक क्या होते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरल मतलब मौखिक रूप से होते हैं टिपिकली. दीज एपिक्स आर ऑफन अननोन ऑथरशिप एंड रिफ्लेक्ट अर्ली कल्चरल बिलीव्स. एग्जांपल बियोवुल्फ, ये सबसे पुराना है. एंड होमर्स इलियाड. बियोवुल्फ एंड होमर्स इलियाड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एपिक्स. Literary epics, number 2, deliberately written by individual authors who imitate the style and conventional of traditional epic. ये literary epic क्या होते थे, ये imitate मतलब नकल करते थे स्टाइल एंड कन्वेंशनल ऑफ ट्रेडिशनल एपिक की. एग्जांपल जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा, एलटी के सिलेबस में भी है पैराडाइज लॉस्ट. एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन. अदर एग्जांपल्स क्या है, बियोवुल्फ, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, पैराडाइज लॉस्ट एंड फेरी क्वीन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्या है, मॉक एपिक. मॉक एपिक क्या होते हैं, इसे हिंदी में नकली महाकाव्य, हास्यास्पद महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार जो है हंसी के पात्र आते रहते हैं, इसलिए इसे मॉक एपिक कहते हैं. मॉक मतलब हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना. A mock epic, also known as mock heroic, is a literary work that employs the elevated style and conventions of an epic poem to treat a trivial or commonplace subject. Essentially, it takes ordinary or even ridiculous situations and present them as if they were grand heroic events, often for comic and satirical effect. अनिवार्य रूप से ये साधारण या हास्यास्पद स्थितियों को लेता है और उन्हें इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे वे भव्य वीर घटनाएं हों, अक्सर हास्य या व्यंग्यात्मक प्रभाव के लिए होते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, एलिवेटेड लैंग्वेज एंड स्टाइल. इसका स्टाइल क्या होता है, एलिवेटेड, इसकी लैंग्वेज कैसी होती है, एलिवेटेड और स्टाइलिश. नंबर 2, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज. नंबर 3, एक्सटेंडेड सिम्बलीज एंड मेटाफर्स. नंबर 4, बैटल स्पीचेस एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं इसमें. पर्पस ऑफ मोक एपिक, इसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है. The primary aim of a mock epic is often satire, using humor and critique or ridicule a person. मतलब किसी की मजाक उड़ाना, सटार करना और क्रिटिक करना, आलोचना करना, ridicule a person, idea or social custom by exaggerating the style and applying it to trivial subject. The mock epic highlight the absurdity of the subject matter or the inflated importance of placed on it. एग्जाम्पल द रेप ऑफ द लॉ, ये आपने पढ़ी होगी, एलटी के सिलेबस में भी है, और नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बना था. और मैट फ्लेनॉय बाय जॉन ड्राइडन. डिफरेंस बिटवीन सटायर एंड मॉक एपिक. सटायर व्यंग और मॉक एपिक में क्या अंतर होता है, नकली महाकाव्य व्यंग से बहुत करीब से जुड़े होते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने विषय की आलोचना करने के लिए हास्य और व्यंग का उपयोग करते हैं. महाकाव्य शैली को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके नकली महाकाव्य विषय की तुच्छता या बेतुकेपन को उजागर करता है और उस समय के सामाजिक मूल्यों और परंपराओं पर टिप्पणी प्रस्तुत कर सकता है.
Mock epics are closely linked to satire as they often use humor and irony to critique their subject matter. By exaggerating the epic style, mock epic expose the triviality or absurdity of the subject and can offer a commentary on the social value and conventions of the time. इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं. Which of the following best describe a mock epic? आंसर क्या है? A poem that use epic conventions to treat a trivial subject. A long narrative poem about heroic deeds and mythological figure. ये epic की इंपॉर्टेंस है और ये है mock epic का. नंबर सेकंड, द मोक एपिक जर्नर ऑफन एम्प्लॉयज व्हाट काइंड ऑफ टोन. इसकी टोन कैसी होती है? आयरोनिक एंड सटायरिक. इन अ मोक एपिक द सब्जेक्ट मैटर इज टिपिकली, कैसा होता है इसका सब्जेक्ट मैटर? हमने पीछे भी पढ़ा था, ट्रैवल और एवरीडे लाइफ पे बेस होता है. मोक एपिक ऑफन यूटिलाइज डिवाइसेस सच एज, क्या क्या होते हैं इसमें? लिटरेरी डिवाइसेस, हाइपरबोल, अंडरस्टेटमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना है ना, अंडरस्टेटमेंट एंड बुल्लिश. ओके गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. ब्लैंक वर्ड्स, एपिक and mock epic. So if you find my videos informative, then please do like, share and subscribe to English Guru. Thanks for watching.